हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने समाप्त की थी। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाएंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 के माध्यम से हम कक्षा आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था उसी से स्टार्ट करेंगे। आपने पता है 9th में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें आपने लोकेशन ऑफ ए पॉइंट पढ़ा था ऑन अ प्लेन। आपने पढ़ा था लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है। इसके लिए आपने पढ़ा होगा, आपने 9th में लोकेशन ऑफ पॉइंट, आपने किसी बिंदु की पोजीशन प्लेन में, किसी प्लेन में आपने एक बिंदु की पोजीशन सीखी होगी। याद है आपको कहा गया होगा, बताइए 2,3 को लोकेट करिए। तो आप ऐसे चलते थे कि ये 2 यहाँ गए और 3 यहाँ गए, 1 2 1 2 3 ऐसा, तो 2,3 होता था। याद है आपको कि नहीं है? ये 2,3 ये पॉइंट था। ऐसे आपने 9th क्लास में जो आपने कोऑर्डिनेट सीखी है उसमें आपने प्लेन में आपने यूक्लिड प्लेन में आपने पॉइंट को लोकेट करना सीखा था कि 2,3 कहाँ होगा। -2,3 बनाइए, -2,-3 कहाँ होगा, ये आपने सीखा होगा। हम उसी से स्टार्ट करते हुए वहीं से आपको आगे ले जाना चाहते हैं जहां आप कक्षा 9 में छोड़ के आए थे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए 9th में आपने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस देखिए। ये आपने 9th में याद है, आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की होंगी। याद है आपने 9th में जब आपसे कहा गया होगा कि 2,3 बनाइए, तो आप क्या करते थे? 2 जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत लाइन, म्यूचुअली परस्पर लंबवत लाइन आपने ड्रॉ की होंगी। याद है ना आपको? फिर आपने क्या किया होगा? इनको आपने क्या कहा था? इनको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा होगा, ठीक है। ये आपने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आपने एक्स एक्सिस कहा होगा, और जो वर्टिकल लाइन है इसे आपने वाई एक्सिस कहा होगा। याद है? और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ओरिजिन कहलाता था। ये आपको याद होगा, आपको याद होगा, इसे आपने ओरिजिन कहा था, ORIGIN, ठीक है। फिर से देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, आपने लोकेशन ऑफ पॉइंट सीखा था कि 2,3 प्लेन में कहाँ पे है, -2,-3 कहाँ पे है, आपने ये सीखा था। तो आप कक्षा 9th में आए थे, 9th में आपने कुछ नहीं किया था, 2,3, तो आपको बता दिया 2 ये है और 3 ये है, ऐसा बता दिया गया होगा। 9th में कुछ ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, 9th में कुछ सीधा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हम उसी 9th को थोड़ा सा आपको
आपको लगेगा कि हमने 9th में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताया गया था, आपने 9th में आपसे जैसे आपसे कहा कि ये पॉइंट कहाँ लोकेट होगा प्लेन में, तो आपने क्या किया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली होंगी, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन लाइंस को क्या बोलते हैं आप, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन ओरिजेंटल है, उसे क्या बोलते हैं आप, एक्स एक्सिस। और जो लाइन वर्टिकल है उसे बोलते हैं आप वाई एक्सिस। और आपने यही पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दो लाइंस को आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष। कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष आपने बोला है। ये क्या आपने कहा कि जो लाइन ओरिजेंटल है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो लाइन वर्टिकल है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट है उसे आप ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ओरिजिन, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे बोलते हैं ओरिजिन। और अब जैसे मान लो एक ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक पॉइंट है P, इससे आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। देखिए आपने एक पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस पे, तो ये वाली डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जो पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, आप बताइए ये वाली डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से डिफरेंस है उसे अपन बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, भुज, एब्सिसा या भुज। एब्सिसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एब्सिसा को हिंदी में बोलते हैं भुज। आपने पढ़ा होगा जैसे 1,2 पढ़ा है ना, 1,2 को आप 1 को बोलते थे एब्सिसा और 2 को बोलते थे ऑर्डिनेट। 1 एब्सिसा है, 2 ऑर्डिनेट है। एब्सिसा माने भुज, ये है आपका एब्सिसा, और ये है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहलाता, आप इसे हिंदी में भुज बोलते थे और इसे बोलते थे कोटि, याद है। 1,2 यदि आपने ये सब 9th में पढ़ा है, इसलिए हम कोई ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। आपको पता है 1,2 पॉइंट लिया था ना, तो पॉइंट 1 को आप बोलते थे एब्सिसा अर्थात भुज बोलते थे, और 2 को बोलेंगे ऑर्डिनेट या कोटि। डिस्टेंस, उसने कहा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम द वाई एक्सिस, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिफरेंस। ये डिस्टेंस है ना, ये वाई एक्सिस, देखा आपने, ये इस पॉइंट की ये वाई एक्सिस से डिफरेंस है, ये एक्स एक्सिस से डिफरेंस है। यदि कोई प्लेन में एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई,
तो ये डिस्टेंस कहलाएगी इसकी एक्स एक्सिस से और ये डिस्टेंस कहलाएगी इसकी वाई एक्सिस से। तो किसी पॉइंट की, कोई पॉइंट है, उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसे हम एक्स सा कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। इस डिस्टेंस को आप एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या एक्स सा कहेंगे। और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। इसे बोलते हैं आप एक्स कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिफरेंस जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक्स सा या एक्स कोऑर्डिनेट। और किसी पॉइंट की, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एफ सा बोलते और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते। आपने देख लिया होगा, जैसे आपने कहा पी एक्स कॉमा वाई, पता है, ये जैसे 1,2 ले लीजिए, 1,2, तो आपने पढ़ा होगा 1,2 कैसे होगा, ये डिस्टेंस 1 होती है। आप कोई भी पॉइंट लिखिए, पहले ये डिस्टेंस लिखी जाती फिर ये डिस्टेंस, यानी किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है। 1,2 से, अब आप समझ गए होंगे 1,2 का अर्थ क्या है। यहां पे 1,2 क्या बता रहा है आपको, 1 बता रहा कि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट की, और 2 क्या बता रहा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। आपने लिख दिया होगा, मान लो लिख दिया 3,4, तो ये बताएगी, 3 बताएगा, 3 क्या है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस। और 4 क्या बता रहा, एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस। यानी कोई भी पॉइंट दिया हो तो ये है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस और ये है उसकी एक्स एक्सिस से डिफरेंस। एक और हम आपको जैसे एक एग्जांपल दें, आपने 3,4 लिखा, 3,4 ये है 3, आप ये देखिए 3 और ये है 4, 3,4, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक। तो ये है वाई एक्सिस से दूरी, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये क्या है, पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिफरेंस। आप ध्यान रखना, पॉइंट में जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से मापी जाती है, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसका एफ सा कहलाती है या एक्स कोऑर्डिनेट या भुज कहलाती है। और किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है या कोटि कहलाती है। तो आपको पता है 3,4 मतलब वाई एक्सिस से डिफरेंस, 3,x पॉइंट की वाई एक्सिस से, कोई भी पॉइंट होता है तो ये कहलाती है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपने कक्षा 9 में आपने सीखा था। कक्षा 9 में आपने ये सीखा था कि किसी बिंदु को आपने लोकेट करना आपने सीखा था। इसके लिए आपने ये सीखा था कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन थी, इन लाइनों को आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा था। ये 2 लाइन है, इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जो लाइन ओरिजेंटल है उसे आपने एक्स एक्सिस कहा है, और जो लाइन वर्टिकल है उसे आपने वाई एक्स कहा था, याद है। अब आपने किसी पॉइंट को आपने ये कहा था, आप जो वाई एक कोई पॉइंट है
इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा कहलाती है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट कहलाती है। एक्स वाई, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट। कोई पॉइंट बनता है, पहले एब्सिसा लिखा जाता है यानी भुज लिखा जाता है, और फिर ऑर्डिनेट अर्थात कोटि। आपने बोला 3,4, तो हम कह देंगे 3 एब्सिसा है, एब्सिसा माने भुज है, और 3,4 बोला ना तो 4 ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट माने कोटि है। ठीक है ना, समझ गया ना। एब्सिसा क्या कहलाती है? एब्सिसा कहलाती है वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट की, और ऑर्डिनेट क्या कहलाता? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। आपने ये 9th में पढ़ा था। आपने इस 9th की पढ़ाई को, 9th में जो आपने पढ़ा है उससे आपने ये बातें रिमार्क की होंगी, ये आपको उतारना है। क्या? हम जनरल बातें, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, लेकिन 9th में आपने क्या सीखा था? द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यही बोला था ना? बताइए, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। बताइए, इस पॉइंट से आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसी पॉइंट से यदि आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है? देखिए, ये एब्सिसा कहलाती है। देखिए ये लिखा, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बताइए, वाई एक्सिस से आपने इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपने इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस आपकी एब्सिसा कहलाएगी। और यदि आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ, ऑर्डिनेट समझ रहे ना? एब्सिसा माने भुज, ऑर्डिनेट माने कोटि। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, ये डिस्टेंस एब्सिसा है, और ये डिस्टेंस ऑर्डिनेट है। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी पॉइंट की, आप किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ होती है ना, ये ऑर्डिनेट कहलाती है। यदि आप पॉइंट से आप पॉइंट से वाई एक्स पे, आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। कोई भी पॉइंट में पहले एब्सिसा लिखा होता है, फिर ऑर्डिनेट, पहले भुज लिखा होता है, फिर कोटि। जैसे 3,4 है तो ये कहलाएगा एब्सिसा, ये कहलाएगा ऑर्डिनेट। समझ में आई ना? ये है आपका भुज, ये है आपका कोटि। अब आप थर्ड पॉइंट पे आइए। पहला पॉइंट समझ में आया? एब्सिसा क्या है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आप पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस लेंथ को एब्सिसा कहेंगे और इस लेंथ को ऑर्डिनेट। पहली 2 लाइनों में हमने आपको ये समझाया। अब आइए, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट, जनरल सी बात आपने देखा होगा, यदि आप वाई एक्सिस के आप राइट में जाएंगे, वाई एक्सिस के राइट में जाएंगे। देखिए, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन राइट साइड द वाई एक्सिस। देखिए, आपने कहा ये, बताइए ये एब्सिसा कहाँ जा रहा? यही तो है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कहा था ना, ये एब्सिसा है। यदि एब्सिसा राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस हो, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना,
ये अगर वाई एक्सिस के राइट साइड हो तो एफ से सा पॉजिटिव होगा। और आपको पता है यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट साइड हो वाई एक्सिस के तो ये एफ से सा नेगेटिव होगा। देखिए ये लिखा है द एफ से सा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द राइट साइड। कोई भी पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, आप जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है कोई 3,4, ठीक, तो एफ से साथ पॉजिटिव है कि नहीं। अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ होता तो क्या होता 3,-4। ये तो आपको कक्षा आपने 9th में पढ़ा होगा ना, 3,-4, वही तो हम सब बता रहे हैं ना। हम ये बोल रहे हैं एफ से साथ क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस, एफ से साथ क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस। बताइए यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस के राइट में हो, कोई पॉइंट वाई एक्सिस के राइट में हो तो जो एफ से सा होगा ना वो पॉजिटिव होगा। देखिए +3,4 +3,-4। अब आ जाइए, अब आई ऑर्डिनेट। यदि 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 कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड एबव द एक्स एक्सिस। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका ऑर्डिनेट ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। और यदि एंड द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड बिलो द एक्स एक्सिस। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो में होगा, एक्स एक्सिस नीचे होगा, तो जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाता है। नहीं समझ में आया? एक और यहां पे आपको चित्र बना के दिखाएंगे। जैसे -3,-4 दिखाएं आपको, -3 -4 आपने बनाया था ना 9th में, आपने पढ़ा होगा -3,-4। बताइए एफ से सा कितना है, -3। क्यों है एफ से सा -3? आपको पता है कि ये वाई एक्स के लेफ्ट में है ना। यदि एफ से सा यदि वाई एक्स के लेफ्ट में है तो एफ से सा नेगेटिव होगा, और एक्स एक्सिस के बिलो हो, अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के बिलो हो, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड एबव द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। जो ऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे जितने पॉइंट होते हैं उनका ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। आपको ये थोड़ा सा हमने 9th में आपने जो पढ़ा था वो सिखाया है। 10th में अब थोड़ा सा आपको पहले हम और बताएंगे। पहले आप ये 4 पॉइंट उतार लीजिए। आपको ये तो समझ में आया ना, एफ से सा क्या कहलाता, ऑर्डिनेट क्या, भुज क्या कहलाता, कोटि क्या कहलाता, भुज पॉजिटिव कब होता, कोटि पॉजिटिव कब होती है। भुज माने एफ से सा, ठीक, ऑर्डिनेट माने कोटि। ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। आपने देखा यदि वाई एक्सिस के राइट में हो एफ से सा पॉजिटिव कोई पॉइंट, यदि द एफ से सा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, ये लिखा पॉजिटिव, एंड द एफ से सा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड देयर लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज नेगेटिव। इसी प्रकार ऑर्डिनेट यदि एक्स एक्सिस के एबव हो, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एबव एक्स एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो ऑर्डिनेट है अगर बिलो द एक्स एक्सिस हो तो वो नेगेटिव होगा। ये आप बता लीजिए, जनरल सी चीजें हैं जिन्हें हमने आप बता लीजिए, फिर इसके आगे देखें। देखिए आपने 9th में इसे आपने वाई एक्सिस कहा था और ये आपने एक्स एक्सिस कहा था। 9th में आपने पढ़ा होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। आपने ये भी कहा भी यार, आपने बताया कि ये परपेंडिकुलर होते थे। ये जो ऑरिजेंटल लाइन होती है आपने कहा ये एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है, कहा था कि नहीं। और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन है, आपने कहा था, ये कहा था ना। आपने ये भी बताया था, ये आपने सीखा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
नाइन्थ में आपने सीखा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे आप थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये तो आपने पता है ना। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड पहला चतुर्थांश। क्वाड्रेंट माने चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हाल आपने सीखा कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं पॉइंट, उनके एक्सिस आप पॉजिटिव होते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो इनके एक्सिस बताइए जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे कि नहीं? तो देखिए इनका एक्सिस पॉजिटिव आएगा। और आपने ये भी कहा था कि जो वाई एक्सिस के राइट में है, जो आपने ये कहा था कि वाई एक्सिस के राइट में पॉइंट होते हैं ना, उनके एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, कहा था ना। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्सिस के राइट में है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होंगे, जो इनके एक्सिस होंगे, इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका एक्सिस पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्सिस पॉजिटिव होगा। अब आपने ये कहा था कि जो आपने ये भी बताया था कि जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में होंगे, जो वाई एक्सिस के राइट में हैं, उनके एक्सिस पॉजिटिव होंगे। कोई भी पॉइंट लिखते हैं ना आप, तो पहले एक्सिस लिखते, फिर ऑर्डिनेट लिखते। आपको पता है ना 2,3, 2,3 माने एक्सिस 2, ऑर्डिनेट 3। आपको पता है ना, और एक्सिस फिर ऑर्डिनेट। आपने पता है कि जो वाई एक्सिस के इस तरफ पॉइंट होते हैं राइट में, उनके एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, और जो इस तरफ पॉइंट होते हैं उनके एक्सिस नेगेटिव होते हैं, उनके एक्सिस नेगेटिव। इसका मतलब जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसका एक्सिस नेगेटिव होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसका भी एक्सिस नेगेटिव होगा। अब आइए ऑर्डिनेट की बात करें। आपने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस के एबव होते हैं पॉइंट, उनके ऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट का भी ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और बिलो द एक्स एक्सिस जो पॉइंट होंगे उनके ऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, इससे आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिस नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सिस ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सिस पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब हमने आपको पॉइंट बताए थे, ऐसे हमने आपको समझाया होगा कि बताइए 2,3 किस क्वाड्रेंट में है। आपने कहा देखिए एक्सिस पॉजिटिव है, नाइन्थ की बात कर रहे हैं अभी हम। एक्सिस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। बताइए एक्सिस भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको पता होगा। यदि हमने आपसे पूछा होगा -2,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, आपने कहा एक्सिस नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्सिस नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वह पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बताया गया था ना। बताइए -2, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा? देखिए आप थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपको नाइन्थ का ध्यान आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नाइन्थ में ये पूछा जाता है कि ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा?
ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। आपसे पूछा गया होगा 2, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा। आपने देखा एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये सिखाया गया होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था जो ओरिजिन होता है ना, उसके क्वाड्रेंट, उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो 0, 0 होते हैं। ओरिजिन के वर्टेक्स 0, 0 होते हैं। यदि कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो, यदि कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हो तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। आप देखिए यदि कोई पॉइंट, अच्छा आप बताइए ऑर्डिनेट कहलाती क्या है, ये बताइए। आपको बताया था ना, ऑर्डिनेट कहलाती है किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। मान लो एक पॉइंट है 2,3, तो क्या करें, ये डिस्टेंस तो होगी ऑर्डिनेट। और आ जाइए, अगर पॉइंट 2,2 होता तो ये डिस्टेंस ऑर्डिनेट होती। यदि पॉइंट 2,1 होता तो ये डिस्टेंस 2,1 ये 1 है ऑर्डिनेट। अगर मान लो पॉइंट 2,0 होता तो 2,0 तो यही तो है ऑर्डिनेट। बताइए वाई, ये तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे स्थित है। आप जमीन पर खड़े हैं और कहेंगे बताइए आपकी जमीन से ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे आप जमीन पर खड़े हो, आपकी ऊंचाई तो 0 होगी। यदि आप 5 मीटर ऊंची छत पर खड़े होते तब आप पूछते कि बताइए हम कितने ऊंचे हैं, तो हम कहते 5 मीटर की ऊंचाई पे हैं। आप कहते कि नहीं कहते। जब आप एक्स एक्सिस पर खड़े हैं और आप पूछ रहे हैं कि बताइए हम एक्स एक्सिस से कितने ऊंचे हैं या कितने नीचे हैं, तो हम कहेंगे 0। और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑर्डिनेट कहलाती है। इस डिस्टेंस को आपने ऑर्डिनेट कहा था। देखिए ये 3 है, देखिए ये 2 है, और देखिए ये आगे यहाँ पे 0 हो गई है। तो यानी इसका मतलब ये कहलाया, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। इसी प्रकार यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे 0,3, ध्यान रखना, यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, अगर आपको हम कहें कि बताइए वाई एक्सिस पे आप एक पॉइंट मानिए, तो आप बोलेंगे 0,1, 0,2, 0,3, कुछ भी बोल दीजिए 0, आप एब्सिसा 0 बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है। आप समझ रहे ना। यदि आपने ऑर्डिनेट 0 बोला तो हम कह देंगे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा। 2,0, 3,0 कहाँ पर होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ लाई करेगा, ऑन द -2,0। ये -2,0 यहाँ आएगा, -2,0। इसका मतलब ये है यदि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ये आपने 9th में सीखा होगा। ठीक है, आपसे हम पूछेंगे कि बताइए 2,3 किस क्वाड्रेंट में, आप कहेंगे फर्स्ट। आपसे पूछेंगे ये किस क्वाड्रेंट में, याद आया ना, तो आप तो ये देखा करिए। हमने बोला ना कि यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यदि किसी पॉइंट का आपको केवल साइन देखना है और आप बता देंगे ये किस क्वाड्रेंट में है। आपसे कोई कहे कि किसी पॉइंट में आपने कहा -2,3, तो आप कहेंगे एब्सिसा माइनस में है, ऑर्डिनेट प्लस में है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आप कहेंगे एब्सिसा माइनस में है, ऑर्डिनेट भी माइनस में है, तो एब्सिसा, तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यदि जैसे -2, -3, आपको साइन देखना है, एब्सिसा का साइन माइनस, ऑर्डिनेट का साइन माइनस, बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
और यदि एक्स सा प्लस है ऑर्डिनेट माइनस है तो आप कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यदि हम आपसे पूछें कि 3,0 तो आप ये कहा, आप क्या कहेंगे, ये ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। अगर आप ये 3,0 यहाँ कहीं होगा और ये ऐसा -3,0, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। अगर आप कहेंगे 0,3 तो ये वाई एक्सिस पे होगा, और 0,-3 तो बिलो एक्स एक्सिस 0,-3 एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। ये आपने यहाँ तक आपने 9th में सीखा होगा। लोकेशन ऑफ पॉइंट आपने सीखा होगा। ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, परपेंडिकुलर लाइन होती, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओरिजिन। फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस, एफ सा ऑर्डिनेट, माइनस प्लस, एफ सा ऑर्डिनेट, माइनस माइनस। यदि एफ सा माइनस हो, ऑर्डिनेट माइनस हो, तो वो थर्ड पॉइंट थर्ड में होगा। यदि एफ सा प्लस में हो, ऑर्डिनेट माइनस में हो, तो फोर्थ में होगा। यदि ऑर्डिनेट 0 हो तो वो लाई ऑन द, वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। यदि एफ सा 0 हो तो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ये आपने 9th का सीखा था। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। ये उतार लीजिए, कुछ उतारना हो तो। देखिए 9th में आपने एक चीज और सीखी थी, आपने प्लेन में पॉइंट को ड्रॉ करना सीखा था, याद है कैसे? अब आप इतना तो समझ ही गए हैं। 2,3 जैसे ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, पता है ना। अब हमने आपसे कहा 2,3 को ड्रॉ करिए, 2,3 को ड्रॉ करिए, यानी एफ से साथ 2 है, ऑर्डिनेट एफ से साथ प्लस में है ना, तो निश्चित है वो वाई एक्सिस के राइट हैंड तरफ होगा। एफ से साथ प्लस में है, निश्चित है, यानी ये आप तो समझ चुके ना, ये प्लस एफ से साथ प्लस में है, ऑर्डिनेट प्लस में है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो इसको आपने बनाया होगा, देखिए ऐसे एक पैमाना ले लिया होगा, 1 2, तो प्लस एक्स एक्सिस पे आप 2 चले होगे, प्लस एक्स एक्सिस पे आप 2 चले होगे, और प्लस वाई एक्सिस पे ऊपर, प्लस वाई एक्सिस माने ऊपर, प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये माइनस वाई, आपको ऐसा समझाया गया होगा। और आप यहां पहुंच गए, पहले यहां से 1 2, अब यहां पहुंच गए, यहीं से आप वाई एक्सिस के पैरेलल 3 चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, प्लस है ना, प्लस है। आप देखिए आपको बताया गया ना कि यदि ऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना तो वो एक्स एक्सिस के एबव होगा, बताया था। और यदि ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, बताया गया था ना आपको। तो बस आप एक्स एक्सिस के एबव 3 चलिए, 1 2 3। आपको पता है 2,3 ये है, हम 2,3 समझ गए ना। ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है ना। जैसे आपने एक और इसी में ले लें, आप मान लो -3,4 ले लीजिए, तो -3 बताइए, -3,4 आपने देखा एफ से सा नेगेटिव है, तो निश्चित है वाई एक्स के लेफ्ट में होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी वो वाई एफ से सा कह रहा कि इस तरफ जाइए, और ऑर्डिनेट कह रहा कि हम तो पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस के एबव जाइए। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में -3,4 होता है, तो -3, इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप -3 चलिए, लो -3 चलें पहले, 1 2, देखिए ये 1 इतनी डिस्टेंस 2, और ये आ गया आपका 3, देखिए ये -3 हो गया -3। अब +4 का मतलब क्या है, जो y जो ऑर्डिनेट है पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की ओर +4 जाएंगे, एक्स एक्सिस के एबव +4 जाएंगे, 1 2 3 4। ये है आपका पॉइंट -3,4, ये डिस्टेंस है आपकी 3 और ये डिस्टेंस है आप 4। डिस्टेंस तो 3 रहेगी,
और ये 4, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 4। चूंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट में है इसलिए ये -3 कहलाएगी, इसका कोऑर्डिनेट -3 होगा और ये +4 होगा। -3 + 4, अगर हम आपके ये डिस्टेंस तो 3 है लेकिन इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? -3,0, क्योंकि ये x अक्ष पर लाई कर रहा ना, x अक्ष पर लाई कर रहा तो ऑर्डिनेट तो 0 हो गई और ये डिस्टेंस 3 है, लेकिन आप ये नेगेटिव x एक्सिस पे है ना इसलिए -3 हो गया। बताइए ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, लेकिन आप पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सेसा होता है ना वो नेगेटिव होता है और जो ऑर्डिनेट होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आपने ऐसा लोकेशन आपने 10th में 9th में आपने सीखा होगा, किसी पॉइंट का लोकेशन आपने सीखा होगा, आपने पॉइंट को ड्रॉ भी किया होगा। आज हम जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखना हमने एक पॉइंट लिया, ये x1 y1, एक पॉइंट ले लिया a, ये कोऑर्डिनेट है a x1 y1, ठीक है ना। ये x1 y1 यहां लिखे जा रहा है x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और एक पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1 y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x2 y2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अच्छा, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसको बाद में करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा था ये 2,3 है, कहा था ना। यदि आप 2,3 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये डिस्टेंस 2 कहलाती ना और ये 3 कहलाती कि नहीं। यदि 2,3 से यदि आपने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस 2 होगी, ये डिस्टेंस 3 होगी। इसी प्रकार यदि आपने एक x1 y1 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1। ये डिस्टेंस x1 होगी, ये डिस्टेंस y2 होगी। अब आ जाइए आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसी प्रकार ये हो गया n, ये वाली डिस्टेंस x2 होगी, ये डिस्टेंस x2 होगी और ये डिस्टेंस y2 होगी। सबसे पहले हम करने क्या है, पहले आप ये भी तो समझ लीजिए। हमें एक पॉइंट a x1 y1 दिया, एक पॉइंट b x2 y2 दिया, हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यदि ए पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2, अगर हमें आपको यूक्लिड प्लेन में आपको 2 पॉइंट दिए हैं और उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जैसे हम एक जनरल क्वेश्चन करें आपसे, ये एक 2,3 दे दिया और एक पॉइंट हमने 2,3 दे दिया और एक दे रहे हम 5,8 दिए जा रहे हैं, 5,8। ये 5,8 दे दिया आपको, एक पॉइंट हमने 5,8 दे दिया, 5,7 कर लीजिए। अच्छा 5,7, ठीक। ये पॉइंट कितना है? 2,3। आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। अब आप ये आ जाइए, ये 3 है ना, अब इस पे आ जाइए। ये 5,7 पॉइंट है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 7 होगी। यदि आपको a और b इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना हो, यदि आपको a और b के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 5, दिख रही है, और ये है 2। ये इतनी 5 है, इतनी डिस्टेंस 5 है, दिख रही, और ये 2 है। तो बताइए ये कितनी बचेगी? ये बचेगी आपकी 3। कितनी बचेगी? 3 बचे। ये पूरी इतनी 5 है, देखिए ये डिस्टेंस, ये 5 है,
ये 7 थी और ये 5 थी। ये आपको पता है ये 2 थी, तो ये कितनी बची? ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितनी होगी? 3। अब आप क्या करिए, ये 2,3 यहां लिख दीजिए। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये m था, ये n था, ये p हो गया। आप यहां से परपेंडिकुलर देखिए, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, आपने परपेंडिकुलर ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये डिस्टेंस भी 3 होगी। ये 7 थी, ये 3 थी, तो कितनी होगी? ये 4 हो जाएगी, होगी कि नहीं? ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 4। बताइए ये डिस्टेंस कितनी है? 3। तो ये भी कितनी होगी? 3। ये 3 है ना, तो ये भी 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। आपको पाइथागोरस प्रमेय हमने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई थी, आपको सिखाई थी ना। बताइए ये है आधार, बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना निकलेगा? आप निकाल के देख लेना, 5 आएगी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये और 9 प्लस 16 25, 25 का रूट निकाल देंगे तो 5 डिस्टेंस आ जाएगी। यदि आपको एक पॉइंट दिया था 2,3, 2,3, एक पॉइंट दिया था आपको 5,7, तो आपको क्या करना था? इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया 5, ये हो गया 7। बताइए ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया? 3। बताइए ये 7 है और ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना। ये 7 है, ये 3 है, कितना होगा? 4। ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। सेम एज आपको हम एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। यदि आपको हम उसका जनरलाइज कर रहे हैं, अभी तो हमने आपको पॉइंट दे दिए 2,3, 5,7, इनकी डिस्टेंस फाइंड करिए। आप ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यदि हम आपको जनरलाइज करके दे दें, बताइए इस पॉइंट के वर्टेक्स हैं x1, y1, इस पॉइंट के वर्टेक्स हैं x2, y2। बताइए तो ये डिस्टेंस x1, y1 है ना, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये होगा x1, ये होगा y1, ठीक है। तो बताइए ये दूरी कितनी है, और ये देखिए ये x2, y2 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस होगी x2, ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 होगी, और ये कितनी होगी? y2। ये x2 है, देखिए ये इतनी x2 है, ये इतनी x2 है, ये x1, तो ये कितनी बची? ये बची आपकी x1 माइनस x2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? x1 माइनस x2 हो गई। दिख रहा है इसमें? ये डिस्टेंस आ गई आप x1 माइनस x2। अब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये आ गया P पॉइंट। देखिए ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी तो आपकी x2 माइनस x1 होगी ना, x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। बताइए ये y1 है, तो ये भी तो आपकी y1 होगी, ये डिस्टेंस भी तो आपकी y1 होगी, दिख रही? बताइए पूरी डिस्टेंस कितनी थी? ये y2 थी, याद है? इस पॉइंट के ये डिस्टेंस थी x2, ये डिस्टेंस थी x2, और ये कितनी थी? y2 थी। ये y1 है, तो ये y1 होगी कि नहीं होगी? बताइए ये y2 है, ये इतनी y1 है, पूरी y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी होगी? ये होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस होगी आपकी y2 माइनस y1। यानी आपको लंब कितना मिला? y2 माइनस y1। ये परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1, और बेस कितना है? x2 माइनस x1। आपको AB की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको इसका मतलब ये कहलाया, यदि आपको एक पॉइंट x1, y1 दिया हो, एब्ससा और ऑर्डिनेट दिया हो, और दूसरे पॉइंट का भी एब्ससा ऑर्डिनेट दिया हो, तो इस फॉर्मूले से आप ये इनके ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते। इसे हम ऐसा भी लिख सकते, आपको पता था ना, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों इक्वल होते हैं ना। तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को
हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको एक पॉइंट x1 y1 दिया हो और दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया हो, पहले पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हो, दूसरे पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हो, और ए बी की इनकी डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें आप मान रख देंगे तो आपको एक पॉइंट ए दिया, एक पॉइंट बी दिया, तो ए बी की डिस्टेंस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल सकती है। आप पहले ये उतार लीजिए और आगे फिर देखेंगे। ध्यान रखना, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 जो कि कक्षा 9 से रिलेशन था, इसको यहीं से हमने समाप्त कर दिया। आप लोग कक्षा 9th की कोऑर्डिनेट एक बार देख के जरूर आएं। ये आप उतार लीजिए। धन्यवाद।